हेलो दोस्तों, इंस्पायर्ड पॉइंट में आपका स्वागत है। जिंदगी में कई बार हम ऐसी परेशानियों से घिर जाते हैं जहां हमें सही समाधान समझ नहीं आता। ऐसा लगता है कि दुनिया की हर मुश्किल हमारे सामने खड़ी है और हमारे पास उससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अक्सर समाधान हमारे सामने ही होता है, बस हमें उसे देखने का सही तरीका अपनाने की जरूरत होती है। इस कहानी में हम जानेंगे कि किस तरह सही सोच और धैर्य से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि धन दौलत और साधनों से ज्यादा महत्वपूर्ण सही सोचने की क्षमता होती है। कहानी की शुरुआत होती है एक अमीर आदमी से। उसके पास हर सुख सुविधा थी। शहर में उसकी गिनती सबसे अमीर और प्रभावशाली लोगों में होती थी। लेकिन उसके जीवन में एक दिन ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। एक दिन अचानक उस अमीर आदमी की आंखों में जलन होने लगी। उसकी आंखें लाल हो गईं और दर्द भी बहुत बढ़ गया। शुरुआत में उसे लगा कि यह कोई छोटी सी समस्या है जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए उसकी परेशानी बढ़ती गई। अब उसे अपनी आंखों में इतनी जलन महसूस होती थी कि वह ठीक से देख भी नहीं पाता था। उसने तुरंत शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की जांच की और कुछ दवाइयां दी, लेकिन दवाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी जलन जस की तस बनी रही। अमीर आदमी ने कई और डॉक्टरों को बुलाया, लेकिन कोई भी डॉक्टर उसकी बीमारी का सही कारण समझ नहीं पाया। हर डॉक्टर ने अलग अलग दवाइयां दी, लेकिन कोई भी असर नहीं हुआ। आखिरकार वह आदमी बहुत परेशान हो गया। उसकी तकलीफ इतनी बढ़ गई थी कि अब उसने विदेश जाकर इलाज कराने का फैसला किया। वह विदेश के सबसे बड़े डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसकी आंखों की गहराई से जांच की। काफी देर तक जांच करने के बाद डॉक्टर ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा केस कभी नहीं देखा। यह सुनकर अमीर आदमी डर गया। उसने घबराकर पूछा, डॉक्टर साहब, क्या हुआ? क्या मेरी आंखों की रोशनी चली जाएगी? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, आपकी आंखों में एक दुर्लभ एलर्जी हो गई है। यह एलर्जी इस वजह से हो रही है कि आपकी आंखें केवल हरा रंग ही सहन कर सकती हैं। अगर आप हरे रंग के अलावा कोई और रंग देखेंगे तो आपकी आंखों में जलन होगी और धीरे धीरे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। यह सुनकर अमीर आदमी चौंक गया। उसने पूछा, तो इसका इलाज क्या है? क्या कोई दवाई है जिससे मैं ठीक हो सकता हूं? डॉक्टर ने जवाब दिया, इस एलर्जी का कोई स्थायी इलाज नहीं है। आपको अपनी आंखों को बचाने के लिए केवल हरा रंग ही देखना होगा। डॉक्टर की बात सुनने के बाद अमीर आदमी बहुत निराश हो गया। उसने सोचा कि अब उसे अपनी जिंदगी को बचाने के लिए हर जगह हरा रंग ही करना पड़ेगा। उसने तुरंत अपने घर लौटते ही कई पेंटर को बुलाया और कहा, तुम मेरे पूरे घर को हरे रंग से पेंट कर दो। हर दीवार, हर फर्नीचर, हर सामान को हरा कर दो। पेंटर ने उसके घर को हरे रंग से रंग दिया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। अमीर आदमी ने कहा, सिर्फ घर ही नहीं, मुझे जहां भी जाना हो वहां भी सब कुछ हरा होना चाहिए। गली, सड़क, बाजार, हर जगह हरा रंग होना चाहिए। उसने अपनी गली को, सड़क को और यहां तक कि अपने ऑफिस को भी हरे रंग से पेंट करवा दिया। बोर्ड, साइन बोर्ड, गाड़ियां, फर्नीचर, हर चीज को हरा कर दिया गया। लेकिन समस्या यह थी कि हर चीज को हरा नहीं किया जा सकता था। आसमान का रंग नीला होता है, जिसे हरा नहीं किया जा सकता। खाने पीने की चीजें, कपड़े और लोगों की त्वचा का रंग भी हरा नहीं किया जा सकता था। एक दिन उसी गली से एक साधारण लड़का गुजर रहा था। उसने देखा कि चारों ओर हर चीज हरे रंग की है। उसे यह बहुत अजीब लगा। उसने वहां के लोगों से पूछा, यहां चारों ओर हरा रंग क्यों किया गया है? लोगों ने उसे बताया कि यह सब एक अमीर आदमी की वजह से है। उसकी आंखों में एलर्जी है और वह केवल हरा रंग ही देख सकता है, इसलिए उसने सब कुछ हरा करवा दिया है। लड़के ने यह सुनकर सोचा कि यह समस्या इतनी बड़ी भी नहीं है जितनी इस अमीर आदमी ने बना ली है। वह अमीर आदमी के घर गया और उससे मिलने की अनुमति मांगी। जब वह लड़का अमीर आदमी से मिला तो उसने कहा, मुझे आपकी समस्या का हल पता है। अमीर आदमी ने उत्सुकता से पूछा, क्या?
बताओ, मेरी समस्या का हल क्या है? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको सब कुछ हरा करने की जरूरत नहीं है। बस एक हरे रंग का चश्मा पहन लीजिए। आपको हर चीज हरी दिखाई देगी और आपकी आंखों को जलन भी नहीं होगी। यह सुनकर अमीर आदमी हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह हल कितना सरल है और उसने कितनी बेवजह मेहनत और पैसे खर्च कर दिए। यह कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण सीख देती है। जब भी कोई समस्या आए, हमें घबराना नहीं चाहिए। समस्या का समाधान अक्सर हमारे सामने ही होता है। हमें बस धैर्य और सही सोच के साथ उसे देखने की जरूरत होती है। इस कहानी में अमीर आदमी ने एक बड़ी गलती की। उसने बिना सोचे समझे हर जगह हरा रंग करवा दिया। लेकिन अगर वह थोड़ी देर रुककर सोचता तो उसे समझ में आता कि समस्या का हल कितना आसान है। इसी तरह हमारी जिंदगी में भी कई बार समस्याएं बहुत बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम शांति और धैर्य से सोचें तो हमें उनका समाधान मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेशन देता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। चलिए अब दूसरी कहानी की शुरुआत करते हैं। हमारी जिंदगी में सोच का बहुत बड़ा महत्व है। जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमारा जीवन बनता है। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो जीवन में खुशियां और सफलता हमारे कदम चूमती हैं। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो मुश्किलें और निराशा हमें घेर लेती हैं। इसलिए यह कहना बिल्कुल सही है, सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। जब हम किसी भी समस्या को हल करने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारा नजरिया मायने रखता है। अगर हम यह मान लें कि समस्या का कोई हल नहीं है तो सच में हमें रास्ता नहीं दिखेगा। लेकिन अगर हम पूरे विश्वास के साथ हल खोजने की कोशिश करेंगे तो समाधान जरूर मिलेगा। उदाहरण के लिए, जब किसी छात्र को पढ़ाई में कठिनाई होती है तो अगर वह यह सोचे कि मुझसे नहीं होगा तो वह और भी हताश हो जाएगा। लेकिन अगर वह सोच बदले और कहे कि मैं सीख सकता हूं, बस मुझे थोड़ा प्रयास करना होगा, तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी और वह पढ़ाई में सुधार कर सकेगा। सोच बदलने का मतलब केवल सकारात्मक बातें सोचना नहीं है, बल्कि अपने जीवन की परिस्थितियों को सही नजरिए से देखना है। जब हम अपनी असफलताओं से सीखने लगते हैं और हर कठिनाई को एक अवसर समझते हैं तो हमारी सोच बदल जाती है। यह बदली हुई सोच ही हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। महान लोगों की जिंदगी में भी सोच का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब्राहम लिंकन ने जीवन में कई बार असफलता देखी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनकी सोच थी कि असफलता एक कदम पीछे जाने जैसा है, ताकि आप आगे की बड़ी छलांग लगा सकें। इसी सोच ने उन्हें अमेरिका का राष्ट्रपति बना दिया। हमारी जिंदगी में कई बार परिस्थितियां हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन हमारी सोच हमेशा हमारे हाथ में होती है। किसी ने सही कहा है, हम नहीं चुन सकते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हम यह जरूर चुन सकते हैं कि हम उस पर कैसे प्रतिक्रिया देंगे। यही बात हमारी सोच की ताकत को दर्शाती है। अगर हम हर स्थिति में कुछ अच्छा देखने की आदत बना लें तो हमारी जिंदगी धीरे धीरे बेहतर बनने लगती है। सकारात्मक सोच हमें शांत, खुश और आत्मविश्वासी बनाती है। अंत में, सोच बदलने के लिए जरूरी है कि हम रोज खुद को प्रेरित करें, अच्छी किताबें पढ़ें, सफल लोगों की कहानियां जानें और अपनी गलतियों से सीखें। अगर हम अपनी सोच को सही दिशा में ले जाएं, तो यकीन मानिए जिंदगी खुद ब खुद बदल जाएगी। चलिए इस बात को एक बौद्ध कहानी के माध्यम से समझते हैं। किसी शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां आने जाने वाली रेलगाड़ियों में बैठे यात्रियों से भीख मांगकर अपना पेट भरता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो सूट बूट पहने एक लंबे से व्यक्ति ने उसे दिखा। उसने सोचा कि यह व्यक्ति बहुत अमीर लगता है, इससे भीख मांगने पर यह मुझे जरूर अच्छे पैसे देगा। वह उस लंबे व्यक्ति से भीख मांगने लगा। भिखारी को देखकर उस लंबे व्यक्ति ने कहा, तुम हमेशा मांगते ही रहते हो, क्या कभी किसी को कुछ देते भी हो? भिखारी बोला, साहब मैं तो भिखारी हूं, हमेशा लोगों से मांगता ही रहता हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। लंबा व्यक्ति बोला, जब किसी को कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई हक नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं,
और लेन देन में ही विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे कुछ देने को हो तभी मैं तुम्हें बदले में कुछ दे सकता हूं। इतना कहने के बाद वह लंबा आदमी ट्रेन में बैठकर चला गया। इधर भिखारी उसकी कही गई बात के बारे में सोचने लगा। उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात उसके दिल में उतर गई। वह सोचने लगा, शायद मुझे भीख में अधिक पैसा इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि मैं उसके बदले में किसी को कुछ दे नहीं पाता हूं। लेकिन मैं तो भिखारी हूं, किसी को कुछ देने लायक भी नहीं हूं। पर कब तक मैं लोगों को बिना कुछ दिए केवल मांगता ही रहूंगा। बहुत सोचने के बाद उस भिखारी ने निर्णय किया कि जो भी व्यक्ति उसे भीख देगा उसके बदले में वह भी उस व्यक्ति को कुछ जरूर देगा। लेकिन अब उसके दिमाग में यह प्रश्न चल रहा था कि वह खुद भिखारी है तो भीख के बदले में वह दूसरों को क्या दे सकता है। इस बात को सोचते हुए 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे अपने प्रश्न का कोई उत्तर नहीं मिला था। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा हुआ था तभी उसकी नजर कुछ फूलों पर गई जो स्टेशन के आसपास के पौधों पर खिल रहे थे। उसने सोचा, क्यों ना मैं लोगों को भीख के बदले कुछ फूल दे दिया करूं। उसको अपना यह विचार अच्छा लगा और उसने वहां से कुछ फूल तोड़ लिए। अब वह ट्रेन में भीख मांगने पहुंचा। जब भी कोई उसे भीख देता तो उसके बदले में वह भीख देने वाले को कुछ फूल दे देता। उन फूलों को लोग अपने पास रख लेते थे। अब भिखारी रोज फूल तोड़ता और भीख के बदले में उन फूलों को लोगों में बांट देता था। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि अब उसे बहुत अधिक लोग भीख देने लगे हैं। वह स्टेशन के पास के सभी फूलों को तोड़ लाता था। जब तक उसके पास फूल रहते थे तब तक उसे बहुत से लोग भीख देते थे, लेकिन जब फूल बांटते बांटते खत्म हो जाते तो उसे भीख भी नहीं मिलती थी। अब रोज ऐसा ही चलता रहा। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था तो उसने देखा कि वही लंबा व्यक्ति ट्रेन में बैठा है, जिसकी वजह से उसे भीख के बदले फूल देने की प्रेरणा मिली थी। वह तुरंत उस व्यक्ति के पास पहुंच गया और भीख मांगते हुए बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ फूल हैं। आप मुझे भीख दीजिए तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। उस लंबे व्यक्ति ने उसे भीख के रूप में कुछ पैसे दे दिए और भिखारी ने कुछ फूल उसे दे दिए। उस लंबे व्यक्ति को यह बात बहुत पसंद आई। वह बोला, वाह क्या बात है, आज तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। इतना कहकर फूल लेकर वह लंबा व्यक्ति अपने स्टेशन पर उतर गया। लेकिन उस लंबे व्यक्ति द्वारा कही गई बात एक बार फिर से उस भिखारी के दिल में उतर गई। वह बार बार उस लंबे व्यक्ति के द्वारा कही गई बात के बारे में सोचने लगा और बहुत खुश होने लगा। उसकी आंखें अब चमकने लगीं। उसे लगने लगा कि अब उसके हाथ सफलता की वह चाबी लग गई है जिसके द्वारा वह अपने जीवन को बदल सकता है। वह तुरंत ट्रेन से नीचे उतरा और उत्साहित होकर बहुत तेज आवाज में ऊपर आसमान की तरफ देखकर बोला, मैं भिखारी नहीं हूं, मैं तो एक व्यापारी हूं, मैं भी अमीर बन सकता हूं। लोगों ने उसे देखा तो सोचा कि शायद यह भिखारी पागल हो गया है। अगले दिन से वह भिखारी उस स्टेशन पर फिर कभी नहीं दिखा। लेकिन 6 महीने बाद इसी स्टेशन पर 2 व्यक्ति सूट बूट पहने हुए यात्रा कर रहे थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा तो उनमें से एक ने दूसरे से हाथ मिलाया और कहा, क्या आपने मुझे पहचाना? दूसरा व्यक्ति बोला, नहीं, क्योंकि मेरे हिसाब से हम लोग पहली बार मिल रहे हैं। पहला व्यक्ति बोला, नहीं, आप याद कीजिए, हम पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिल रहे हैं। दूसरा व्यक्ति बोला, मुझे याद नहीं, वैसे हम पहले 2 बार कब मिले थे? अब पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, हम पहले भी 2 बार इसी ट्रेन में मिले थे। मैं वही भिखारी हूं जिसको आपने पहली मुलाकात में बताया था कि मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और दूसरी मुलाकात में बताया कि मैं वास्तव में कौन हूं। दूसरा व्यक्ति मुस्कुराया और अचंभित होते हुए बोला, ओह, याद आया, तुम वही भिखारी हो जिसे मैंने एक बार भीख देने से मना कर दिया था और दूसरी बार मैंने तुमसे कुछ फूल खरीदे थे। लेकिन आज तुम यह सूट बूट में कहां जा रहे हो और आजकल क्या कर रहे हो? तब पहला व्यक्ति बोला, हां, मैं वही भिखारी हूं, लेकिन आज मैं फूलों का एक बहुत बड़ा व्यापारी हूं और इसी व्यापार के काम से ही दूसरे शहर जा रहा हूं। कुछ देर रुकने के बाद वह फिर बोला,
आपने मुझे पहली मुलाकात में प्रकृति का वह नियम बताया था जिसके अनुसार हमें तभी कुछ मिलता है जब हम कुछ देते हैं। लेन देन का यह नियम वास्तव में काम करता है। मैंने यह बहुत अच्छी तरह महसूस किया है, लेकिन मैं खुद को हमेशा भिखारी ही समझता रहा। इससे ऊपर उठकर मैंने कभी सोचा ही नहीं। और जब आपसे मेरी दूसरी मुलाकात हुई, तब आपने मुझे बताया कि मैं एक व्यापारी बन चुका हूं। अब मैं समझ चुका था कि मैं वास्तव में एक भिखारी नहीं, बल्कि व्यापारी बन चुका हूं। मैंने समझ लिया था कि लोग मुझे इतनी भीख क्यों दे रहे हैं, क्योंकि वह मुझे भीख नहीं दे रहे थे, बल्कि उन फूलों का मूल्य चुका रहे थे। सभी लोग मेरे फूल खरीद रहे थे, क्योंकि इससे सस्ते फूल उन्हें कहां मिलते। मैं लोगों की नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं अपनी नजरों में एक भिखारी ही था। आपके बताने पर मुझे समझ आ गया कि मैं एक छोटा व्यापारी हूं। मैंने ट्रेन में फूल बांटने से जो पैसे इकट्ठे किए थे, उनसे बहुत से फूल खरीदे और फूलों का व्यापारी बन गया। यहां के लोगों को फूल बहुत पसंद हैं, और उनकी इसी पसंद ने मुझे आज फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी बना दिया। दोनों व्यापारी अब खुश थे और स्टेशन आने पर साथ उतरे और अपने अपने व्यापार की बात करते हुए आगे बढ़ गए। उम्मीद है कि इस कहानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। नमो बुद्धाय।